नमस्कार दोस्तों। वैसे हर आदमी की लाइफ में अलग अलग जॉब की चॉइसेस होती है। कोई सिविल सर्विस में जाना चाहता है, कोई बैंकिंग में जाना चाहता है, कोई एसएससी में जाना चाहता है या फिर कोई अदर सेक्टर को चुनने का प्रयास करता है। बट अगर प्रोफेशनल लाइफ को देखा जाए तो यहाँ पर जो बैंकिंग की जॉब है वो बड़ी ही ज़बरदस्त जॉब होती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IBPS PO के बारे में, यानी IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा जो प्रोविजनरी ऑफिसर, जिसे हम मैनेजमेंट ट्रेनी के नाम से जानते हैं, जो इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तो अगर आप इस जॉब को प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या क्या प्रोसेस है, ये पूरे प्रोसेस को हम इस पूरी वीडियो में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो आप पूरी वीडियो को कहीं भी मिस मत करिएगा। इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, प्रमोशन, जॉब प्रोफाइल आदि चीजों को डिस्कस करेंगे। तो हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको एक स्लाइड दिख रही है। स्लाइड में बहुत सारे बैंक्स का नाम है। ये सारे जो बैंक्स हैं, इन बैंक्स में PO के पोस्ट के लिए IBPS के द्वारा ही नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। समझते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले वर्ष में एक बार IBPS के द्वारा PO के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है, आप उस फॉर्म को अप्लाई कर पाते हो। अप्लाई करने के बाद एक डेट तय होती है, उस डेट पर आपका एग्जाम होता है। जब आप पहले लेवल के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपका सेकंड लेवल का एग्जाम होता है। सेकंड लेवल एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो इतने स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ता है अगर आप बैंक में PO बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कितने उम्र वाले इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी एज 20 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। अधिकतम 30 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अलग अलग कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी वाइज कुछ एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। जैसे कि अगर आप SC ST हैं तो 5 वर्ष, अगर आप OBC हैं तो 3 वर्ष आपको भी एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो 10 वर्ष है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 वर्ष है। और अगर आप 1984 के दंगे से प्रभावित हैं तो आपको भी 5 वर्ष एज में छूट दी जाएगी। अब समझते हैं इसे कौन अप्लाई कर सकता है, क्या बेसिक क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, कुछ लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि सिर्फ कॉमर्स वाले बैंक PO के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कुछ भी परसेंट हो, आप बैंक PO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन 2 एग्जाम और 1 इंटरव्यू के बेसिस पर होता है। तो सबसे पहला जो एग्जाम है उसे हम प्रीलिम्स एग्जाम के नाम से जानते हैं। यह ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर पर आपको देना पड़ता है। आपको ध्यान रखना, जो बैंक का एग्जाम होता है उसमें बड़ी सख्ती होती है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको एग्जाम हॉल में ले जाने हैं। जैसे आपके पास एक वैलिड ID होनी चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, ये सारी चीजें वहां पर आपको लेके जाना है। आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको केयर करना है। किसी भी चीज की कमी होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं होता है तो आप बैंक का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, वो लोग आपको एंट्री नहीं करने देंगे। तो सबसे पहले होता है प्रीलिम्स एग्जाम। इसमें 3 सेक्शन होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड थर्ड है रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं और इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास 20 मिनट का टाइम होता है। जबकि क्वांटिटेटिव एबिलिटी से 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं और इसे भी सॉल्व करने के लिए आपके पास 20 मिनट का टाइम होता है। थर्ड सेक्शन है रीजनिंग एबिलिटी। यहाँ पर भी 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं और इसे भी सॉल्व करने के लिए आपके पास 20 मिनट का ही टाइम होता है। इस हिसाब से अगर हम सबको ऐड कर दें तो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 मार्क्स का होता है और आपको 1 घंटे यानी 60 मिनट में पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व करना होता है। एक चीज आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो प्रीलिम्स एग्जाम है ना, इसके सारे सेक्शन में आपको पास होना जरूरी है। यानी कि जो मैंने 3 सेक्शन बताया, इन तीनों सेक्शन में आपको सेपरेट पास होना जरूरी है। अगर किसी भी सेक्शन में आप फेल होते हैं तो फिर आप इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब जैसे आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, आपको मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करवाया जाता है। फिर मेंस एग्जाम होता है। मेंस एग्जाम भी ऑनलाइन ही होता है, कंप्यूटर पर ही आपको देना होता है। मेंस एग्जाम के बारे में हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 5 सेक्शन होता है। पहला रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इसमें 45 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं और 60 मिनट का आपके पास टाइम भी होता है। जो सेकंड सेक्शन है वो है जनरल इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस। इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं और आपके पास 35 मिनट का टाइम होता है। आपका थर्ड सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें 35 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं और 40 मिनट का टाइम होता है। आपका नेक्स्ट सेक्शन है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 नंबर के होते हैं और 45 मिनट का आपके पास टाइम होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो मेंस में 155 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं और आपको सॉल्व करने के लिए 180 मिनट का टाइम होता है, यानी 3 घंटे का टाइम होता है। इसके साथ एक इंग्लिश लैंग्वेज का अलग से पेपर होता है जिसमें आपको एस्से या फिर लेटर राइट करना होता है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं और 30 मिनट का आपके पास टाइम होता है। अब आपको ध्यान रखना है, इस एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी MCQs बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर मिलते हैं। इंग्लिश केवल इंग्लिश में मिलेगी, बाकी सारे
सेक्शन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। इसमें अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की। साथ ही साथ सभी सेक्शन में क्वालिफाई करना यहाँ पर भी जरूरी है। एक चीज आपको और ध्यान रखना है, अगर मल्टीपल शिफ्ट में आपका पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे जो मार्क्स बनेगा वो मार्क्स आपको मिलेगा। अब इसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, जिसमें जनरल को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए। अगर आप SC ST OBC दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो मिनिमम 35% मार्क्स आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। को बता दें, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू का जो वेटेज होता है वो 80:20 का होता है। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे उसी समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ते हैं, मैं आपको बता देता हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको आपका इंटरव्यू कॉल लेटर लेके जाना होगा। जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो जो प्रिंट आउट आपने निकाला था वो प्रिंट आउट भी आपको लेके जाना पड़ेगा। आपका जो क्वालिफिकेशन है उसे प्रूव करने के लिए आपके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूव करने के लिए आपके पास हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट ले जाके दिखा सकते हैं। इन सभी के साथ आपके पास एक गवर्नमेंट ID होनी चाहिए। साथ ही आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप OBC SC ST में आते हैं। साथ ही आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप डिसेबल हैं, अगर आप दिव्यांग हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको होना चाहिए। अगर आपने NCC वगैरह किया है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप पहले किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको NOC सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। साथ ही अगर आपने किसी बैंकिंग सेक्टर में पहले जॉब किया हुआ है, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। बात आती है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है फाइनल, अगर आप PO बन जाते हैं तो आपकी जो सैलरी होती है वो कितनी होती है, तो लगभग 52,000 से 55,000 के बीच में आई थिंक आपको सैलरी मिलेगी। अब हम जानेंगे जो PO का पोस्ट है, प्रोविजनरी ऑफिसर का पोस्ट है, इसमें आपको क्या क्या काम करना होता है, क्या आपकी जॉब प्रोफाइल होती है। तो एक बैंक PO, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चेक अप्रूविंग, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, एज ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिजाइनर के रूप में भी इससे हेल्प ली जा सकती है। साथ ही बैंकिंग सोल्यूशन का मैनेजमेंट में भी इसे पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो ये सारे काम होते हैं एक बैंक PO के। अब हम जानते हैं ये कैसे प्रमोट होता है। तो सबसे पहले जब आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद आप मिडिल मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्यूटी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर चेयरमैन या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यहाँ तक प्रमोशन होने के चांसेस होते हैं। हम लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो गाइस आपको सबसे पहले सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझ लेना है। क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, कितनी मात्रा में पूछी जाएंगी, जो कि मैंने आपको बताया है, इसके एग्जाम पैटर्न को समझाया भी है। तो आपको सबसे अच्छे तरीके से इसे समझ लेना है। इसके बाद आपको इससे रिलेटेड बुक्स आपके पास होनी चाहिए। बुक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में बता देंगे कि कौन कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो वहां से सीधे जाके बुक्स परचेज भी कर सकते हैं। जब आपके पास बुक्स, तो फिर बुक को आप सेक्शन वाइज पढ़ना स्टार्ट करिए। इसके लिए आप एक अच्छा टाइम टेबल बना सकते हैं और जितने सेक्शन हैं उन सेक्शन का कितना भारांक उसी हिसाब से आप अपने टाइम टेबल में सेट कर सकते हैं, उतना टाइम उस सेक्शन को दे सकते हैं। गाइस एक चीज आपको ध्यान रखना है, पढ़ने के साथ आप उन सेक्शन का रिवीजन भी करना बिल्कुल ना भूलें। रिवीजन करने से चीजें अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो पाती हैं। गाइस बैंकिंग जॉब में एक बड़ा चैलेंज होता है आपकी स्पीड। तो आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है। टाइम कम होता है, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और बैंकिंग में क्या होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव टाइप के होते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेट करने पड़ते हैं। सो आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज टाइम खत्म हो जाएगा, आप क्वेश्चन ज्यादा टच ही नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप लगातार प्रैक्टिस में रह के अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। आप टेस्ट सीरीज हमारे वेबसाइट से भी ले सकते हो, www.alagclasses.in पे जाएंगे और अलग क्लासेस 50 अगर आप यूज करेंगे कैपिटल लेटर में 50% टेस्ट सीरीज पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इन सभी के साथ आपको अपने वीक पॉइंट का पता लगाना है और उस पर ज्यादा फोकस करके उसे ज्यादा इंप्रूव करना है। ठीक है, आप अच्छी तैयारी करके आप इसमें सिलेक्शन ले सकते। इस तरह से हमने IBPS के द्वारा जारी किए जाने वाले PO के नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से समझा है। हम जान चुके हैं कि अगर आप PO बनना चाहते हैं किसी भी बैंक में तो क्या प्रोसेस है और किस तरीके से आप फॉलो करके बैंक PO बन सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद।